हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल भाई? उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, मास्टर आ गया। अरे उठो भैया, चैट रुक गई है इनकी, प्लीज देखो आप। ये क्या चल रहा है? लाइट मैप। इनकी चैट रुक गई है। गुड मॉर्निंग जाने मन, अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, कल तुम्हारा टेस्ट था, आप टेस्ट के मार्क्स बता रहे हो हैं? 165 इन फिजिक्स, इतना आसान पेपर था क्या? है? इतना आसान पेपर था क्या? ये तुमको आसान लग रहा है? मंजिल, हाँ मंजिल में होगे पक्का तुम। 165 इन फिजिक्स, टोटल 673, बहुत बढ़िया। जरा सारे बच्चे, जरा एक बार हार्ट का साइन टाइप करें, सारे के सारे बच्चे, जल्दी। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जल्दी से। सारे लोग, सारे लोग, सारे लोग। वो गलती से 845 लग गया था उस पे, ठीक है, क्लास में, तो इसका मतलब काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि 845 पे क्लास है। 170 पे 170 मार्क्स आए, गजब। पेपर आसान था, आसान तो तुम्हें अब सारे पेपर लगेंगे भाई। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। बेटा मेरे क्या है ना, मेरे यहाँ पे छाला हुआ पड़ा है तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ थोड़ा सा कंफर्टेबली, या तेज जिस टोन में मैं बोलता हूँ ना, उस टोन में बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। वो क्या है, छाला पहले भी था। सैटरडे की क्लास जो सुबह मैंने ली थी, आपको पता होगा, तो मैं उस दिन धीरे बोल रहा था, वो इसीलिए बोल रहा था कि वो शाम तक थोड़ा सा ठीक हुआ था, फिर वो मंजिल क्लास में थोड़ा नॉन स्टॉप क्लास गई, तो वो थोड़े से और ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है। तो अब मुद्दे की बात ये है कि जो है इस उसमें मैं ज़्यादा अपने नेचुरल मोड पे बोल नहीं पाऊंगा, जिस मोड में मैं नेचुरल स्पीड में मैं तेज तेज बोलता हूँ, जल्दी जल्दी बोलता हूँ। और कल हमारी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, तो कल की क्लास लाइव वैसे नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो मैंने फिर एक छोटा सा डिसीजन लिया है, आई होप आप सब लोग इसको सपोर्ट करेंगे। वो डिसीजन ये है कि ये क्लास मैं अभी 15-20 मिनट में छोड़ दूंगा, 10-15 मिनट में। ठीक है। हल्के फुल्के बेब के दो चार सवाल करवा के, और फिर एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर, जो कि एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है। ठीक है। उसका लेक्चर नंबर 1 जो मेरे पास रिकॉर्डिंग सेव थी, उसको मैं अभी अपलोड करवा दे रहा हूँ। ठीक है। इससे हमारे सिलेबस पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। और जो है हमारा जो सिलेबस जो है वो मेंटेन भी रहेगा, और लेक्चर का लॉस भी नहीं होगा। बोलो। सेमीकंडक्टर लेक्चर 1, लेक्चर नंबर 1 आज आ जाएगा। सेमीकंडक्टर लेक्चर नंबर 2 कल चला जाएगा। कल लाइव हो नहीं पाएगी, कल शायद कोई भी क्लास आपकी लाइव नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम लोगों की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। ठीक है। तो इसलिए हमारा आज का और कल का लेक्चर दोनों यूटिलाइज हो जाएगा। फिर आपका सेमीकंडक्टर का एक लेक्चर बचेगा, लॉजिक गेट। और इतने तो आप समझदार हो ही कि लॉजिक गेट बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैप्टर है। और गेट, एंड गेट, एंड गेट, ठीक है, वो उसको अपन कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, है ना। लॉजिक गेट तो ऐसा है कि तुम चाहे सबसे पहले पढ़ लो, सबसे लास्ट में पढ़ लो, इट्स ए इंडिपेंडेंट चैप्टर, 10 10 10 वाला पार्ट उसमें खेलना होता है। ठीक है। मैं एसकेसी की पीडीएफ अभी अपलोड करवा दूंगा, सेमीकंडक्टर की बहुत ही प्यारी पीडीएफ है। आप उसके रीडिंग लोगे, रीडिंग से ही आप सब समझ जाओगे। ठीक है। फिर लेक्चर के नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, तो आपके ऊपर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है। आपको बस लेक्चर देखना है, और एसकेसी की पीडीएफ में अपलोड करा दूंगा, और जो काम काम के शॉर्ट नोट्स आपको बनाने रहेंगे, अगर कोई बनाना चाहे, तो वो मैं उसको मार्क करके आपको दे दूंगा। क्या मेरा पॉइंट क्लियर हो गया बेटा सबको? बोलो। है? तो आज बस, आज के लेक्चर में बस कहानी है, सेमीकंडक्टर आप जानते हो, बस कहानी है। ठीक है। बस बैठ के सुनना है, बस बैठ के देखना है। ठीक है। और फिर जो है कल का लेक्चर भी ऐसी जाएगा आपका, लेकिन बड़े मजेदार लेक्चर है। ठीक है। वेब खत्म नहीं बेटा, वेब हम लोग स्टार्ट कंटिन्यू कर लेंगे परसों से, क्योंकि कल लाइव क्लास हो नहीं पाएगी। कल किसी भी सब्जेक्ट की लाइव क्लास नहीं हो पाएगी आपकी, क्योंकि हम सब लोगों की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो वो लेक्चर कल, सेमीकंडक्टर हमारा जो है ना, जो मेजोरिटी पोर्शन है, वो आज और कल में खत्म हो जाएगा। बोलो, क्या मेरा पॉइंट समझ में आ गया सारे बच्चों को? आ गया? कितना पेज छोड़े? नहीं नहीं, पेज छोड़ना ही नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ सेमीकंडक्टर के नोट्स नहीं बनाने आपको। नोट्स सेमीकंडक्टर के बनाने ही नहीं है।
पेज छोड़ना ही नहीं है आपको। तो बस ये अलग से, बस मैं एसकेसी की पीडीएफ दूंगा, आप सेमीकंडक्टर के लेक्चर देखो, पीडीएफ को पढ़ो, खत्म कहानी। फिर मैं पीडीएफ को मार्क कर दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा होती है, खत्म। उसके बाद आपका मन करे तो आप लिख लीजिएगा, ना मन करे तो कोई बात नहीं, अभी नहीं, वो भी बाद में, कोई बाद में। ठीक है बंधु, नो नीड टू लीव द पेज, कोई पेज पे छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, अब ये है कि मैं अगर मैं और अपने, तुझे पता है मैं बोलूंगा भले ही कि मैं लो आवाज में बात करूंगा, लेकिन जैसे ही सिलेबस आगे बढ़ता जाता है फिर मैं अपनी पे आ जाता हूँ, फिर मैं अपनी मतलब समझ आ, फिर मैं भूल जाता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा हाई पिच पे चला जाता हूँ, फिर खो जाता हूँ सब्जेक्ट में। ठीक है। तो उससे फिर वापस फिर जो चीज़ है फिर बढ़ जाती है वो। मंजिल में भी यही हुआ था। ठीक है। ये चीज़ है बेटा। ठीक है। तो इस बहाने देख हमारा जो है दोनों फायदे हो जाएंगे, हमारा जो है सेमीकंडक्टर भी कवर हो जाएगा और हमारा जो है सिलेबस पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। ओके बंधु, पक्का। तो मैं 10 मिनट, 10 मिनट वेव थोड़ा सा रिवाइज करा दूं आपको, 10 मिनट है, 10 मिनट देख ले भाई, है ना। 10 मिनट देख ले हल्का सा, कि सर कल हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई मास वाली रस्सी है उस पे हमने इधर झटका मार दिया है तो उसका एक्सेलरेशन होता है g/2। उसकी जो वेलोसिटी आई थी किसी जगह पर वो आई थी √xg। ठीक है। एक्सेलरेशन होता है g/2। कोई बोले लोएस्ट पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट तक जाने में कितना समय लगेगा, तुम सीधा बोलोगे s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। इस जगह पर क्योंकि टेंशन जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी क्योंकि x की वैल्यू जीरो हो जाएगी लोएस्ट पॉइंट पर। ठीक है। लोएस्ट पॉइंट पर क्या हो गया, x की वैल्यू जीरो हो गई। x का मेजरमेंट तो हमने यहां से किया था, इस जगह x ही जीरो है, तो इसका मतलब यहां हम बोलेंगे वेलोसिटी अगर हाई तो वो क्या होगी, जीरो होगी। तो s बराबर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो आप सीधा बोलोगे s बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो t बराबर निकल के आ जाएगा 12/g का अंडर रूट, जिसको रटने बटने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि मान लो मैंने यहाँ पर कोई एक मास और लटका दिया, मान लो मैंने यहाँ पर कोई एक मास और लटका दिया है, मैंने यहाँ पर कोई एक मास और लटका दिया है नीचे इस जगह पर, इसका मास m है और इसका भी मास m है, या इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। आ रही है बात समझ में। ठीक है। मास भी लटका दिया मैंने, तब भी याद रखिएगा आप जो भी पल्स यहां भेजोगे उसका एक्सेलरेशन g/2 ही होगा, फिर भी उसका एक्सेलरेशन g/2 ही होगा। आ रही बात समझ में। फिर भी उसका एक्सेलरेशन g/2 ही होगा, ये डेटा याद रख लीजिए, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, चाहे आप मास लटकाओ या चाहे आप मास मत लटकाओ। बोले सर ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने कहा देख भैया ऐसा इसलिए हो रहा है, सपोज मैं बोलूं यहाँ पर मैंने एक मास लटका रखा है m, और इस रस्सी का मास है m और इसकी लेंथ है l। ठीक है। तो मैं यहां से मैंने पल्स में झटका मारा, तो हम क्या करेंगे सर, x दूरी पे जाके मुझे अगर यहाँ पर वेलोसिटी चाहिए तो पहले मैं यहाँ पे टेंशन t निकालूंगा। तो इस जगह पे टेंशन t आप क्या लिखोगे सर, नीचे लटका हुआ मास, एक मास तो नीचे mg है और एक x लेंथ का मास है, जिसकी कैलकुलेशन हम कल कर चुके हैं, m/l इंटू एक्स इंटू जी। ये टेंशन हो गई। तो इस जगह पर अगर मैं वेलोसिटी पूछूंगा तो √t/μ बोलोगे। टी कितना होगा सर, टी हो जाएगा mg, मैंने यहां से कॉमन निकाल लिया 1 प्लस x/l, और अपॉन नीचे म्यू क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ m/l। यहां से काटा पीटी करो तो v बराबर आ जाएगा √gl 1 प्लस x/l। दैट मीन्स ये तुम्हारा v आ गया है। आप चाहो तो उसको स्क्वायर कर दो तो v स्क्वायर बराबर gl प्लस gx, कुछ ऐसा जा रहा है भैया, चेक कर लो भाई, gl प्लस gx। ठीक है। ये v स्क्वायर आ गया है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे एक्सेलरेशन बताओ, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, चाहो तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दो, जैसे मन करे। v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2b, चेन रूल से v का डिफरेंशिएशन a, gl एक कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी कैंसिल आउट, एक्सेलरेशन फिर से निकल के आ जाएगा g/2।
इसलिए मैंने बोला था आप इसको याद कर लीजिएगा, इन दोनों केसेस में चाहे नीचे कोई मास हो या ना हो, जो एक्सेलरेशन आता है वो एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या आता है मेरे भाई, g/2 आता है। ठीक है, मास सेम हो तो भी, और मास अगर अलग अलग होता तो आप यहाँ m1 लिख देते या m2 लिख देते, फिर क्या होता सर, ये कॉमन भले ही नहीं निकाल पाते। अगर सपोज कोई बोले सर आप तो इस वाले केस के लिए बताओ, इसका मास है m1 और इसका मास है m2, बोले अब क्या होगा, मैंने कहा अब ये होगा, सपोज x डिस्टेंस दूरी पर आप यहाँ पे टेंशन निकालना चाहते हो या वेलोसिटी निकालना चाहते हो, दैट इज इक्वल टू टेंशन अपॉन म्यू। सर टेंशन क्या होगा, सर m2/L इंटू एक्स इंटू जी प्लस m1 इंटू जी। सर ये ब्लॉक वाला मास और इस रस्सी का मास बटे म्यू, म्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, m2/L का अंडर रूट, स्क्वायर कर दो, b स्क्वायर बराबर आ जाएगा यहां से x इंटू जी, चेक करके देख ले भाई, xg प्लस m1/m2 इंटू GL। फिर से जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ गया, x का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी g रहेगा और a इसका डिफरेंशिएशन 0, b कैंसिल आउट, एक्सेलरेशन बराबर g/2। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ गए होंगे, क्लियर है। मैं इसको लिफ्ट के अंदर रख दूं तो जी की जगह जी इफेक्टिव आ जाएगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, इसको मैं लिफ्ट के अंदर रख दूं तो जी की जगह क्या आ जाएगा मेरे भाई, जी की जगह जी इफेक्टिव आ जाएगा। मैं अगर ऐसा बोल दूं कि सर यहां पर हमने देखा किसी जगह पर वेलोसिटी कितनी आई थी, √xg आई थी, √xg आई थी, अगर मैंने इसको लिफ्ट के अंदर रख दिया जो ऊपर ए एक्सलेशन के साथ जा रही है तो जी जी इफेक्टिव आ जाएगी। आगे बात समझ में। अगर मैंने यहां भी एक मास लटका दिया नीचे, यहां भी एक मास लटका दिया नीचे, तो जहां जहां जी था वहां वहां आपका क्या आ जाएगा, जी इफेक्टिव आ जाएगा। कंसेप्ट आपका सेम रहेगा, जी की जगह आप क्या रख दोगे, जी इफेक्टिव रख दोगे बस। हो सकता है आप इसको इंक्लाइन प्लेन पर रख दो तो इसका मतलब जी की जगह जी साइन थीटा आ जाएगा। बोलो क्लियर है बंधु, ओके ओके पक्का। चलो बस अब मैं क्लास छोड़ देता हूँ बाबू, दो क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे इस पे देख एक क्वेश्चन आया था, देख ये वाला, ठीक है, ये वाला देख, नीट 2016 आपका शायद सबसे टफ पेपर नीट 2016 का बोला जाता है, लेकिन देख कितना आसान पेपर है। क्वेश्चन है यूनिफॉर्म रस्सी है, लेंथ एल मास m1, देख ध्यान से देख, रोप ऑफ लेंथ एल मास m1, मतलब रस्सी है, इसका मास मेरे भाई है m1, वर्टिकली फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट ए ब्लॉक ऑफ मास m2 अटैच टू द फ्री एंड, यहाँ पर एक m2 का मास लटका दिया गया है। ट्रांसवर्स पल्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज प्रोड्यूस एट द लोअर एंड ऑफ द रोप, यहाँ से हमने पल्स दे दिया है। वेवलेंथ ऑफ द पल्स व्हेन इट रीचेज द टॉप मोस्ट ऑफ द पॉइंट इज λ2, मतलब इसने बोला यहाँ पर λ1 है पल्स और जब यहाँ पहुंच गई तो λ2 है। कल की क्लास आपको याद होगा, मैंने बोला था ऐसे सवालों में फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है, तो v बराबर क्या होता है एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, ये पॉइंट मान ले 1, ये पॉइंट मान ले 2, मतलब तू सीधा बोलेगा v2/v1 बराबर λ2/λ1, और v2/v1 क्या होगा, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, सर यहाँ पे जो टेंशन है, यहाँ पे जो टेंशन है अपॉन म्यू, मतलब T2, यहाँ पे जो टेंशन है, मान लें यहाँ पे टेंशन T2 है अपॉन म्यू, और यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ की वेलोसिटी बराबर क्या होता है √T अपॉन म्यू। ठीक है, तो यहाँ v2 क्या लिखोगे T2/म्यू, और इस जगह वेलोसिटी क्या लिखोगे T1/म्यू, खत्म। तो इसका मतलब v2/v1 क्या आ जाएगा, सर √T2/T1, खत्म कहानी। और √T2/T1 कितना होगा, सर यहाँ पे टेंशन कितना होगा T1 पे, सर जितना मास नीचे लटका हुआ है, यहाँ पे टेंशन कितना होगा, सर टोटल मास नीचे जितना लटका हुआ है जो कि m1 प्लस m2 इंटू जी है। तो T2/T1 तुम्हारा यहाँ से कितना आ जाएगा, सिंपल बोलोगे सर m2 प्लस m1 बटे m1, m2, खत्म। इनका रेशियो लेना है। अब देख लीजिएगा जो भी आपका आंसर आ गया, तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया। मतलब कुछ नहीं है, मैं आपसे पूछूं लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में आप हमको बता दो कि टेंशन का रेशियो क्या होगा। तुम कहोगे एनएलएम का सवाल है, नीचे लटका हुआ मास देख लो, इस जगह पे कितना मास लटका हुआ है नीचे m2, तो यहाँ टेंशन होगी m2g, यहाँ पर टेंशन कितनी होगी, यहाँ पे टेंशन हो जाएगी सर m1 प्लस m2g। टेंशन का जो रेशियो होगा वही वेलोसिटी का रेशियो होगा, और जो वेलोसिटी का रेशियो होगा वहीं से मैंने लैम्डा का रेशियो निकाल लिया, क्योंकि v बराबर एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है।
ठीक है। जेई मेंस वालों ने भी इस पे एक सवाल पूछा था, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बेटा, फिर मैं क्लास छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप चाहो तो अटैच कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, ये जेई मेंस 2000, देखो सेम सवाल जो है मेंस में भी आया था, एडवांस और नीट में भी आया था, सेम ईयर। क्या? यूनिफॉर्म रस्सी की लेंथ है 20 मीटर, रिजिड सपोर्ट है, ये भैया 20 मीटर की रस्सी है, और यहाँ से क्या एक पल्स को नीचे से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, ये लो भाई साहब, ठीक। इसने बोला नीचे से ऊपर जाने में समय बता दो कितना होगा, अभी कर दिया भैया हमने सवाल को, यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगेगा सर? एस बराबर यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन होता है g/2 हाफ ए टी स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो गया, टी बराबर आ जाएगा 2√10, 2√10 सॉरी 2√2, ये जी से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2√2 तुम्हारा टाइम आ जाएगा, ठीक है। चलो बेटा आज की क्लास अब मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, ठीक है। अब जल्दी से आप लोग सेमीकंडक्टर का लेक्चर सुकून से देखिएगा सारे बच्चे, ठीक है। और हर बच्चा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करेगा कि आपको वो जो सेमीकंडक्टर वाला पार्ट है वो समझ में आया या नहीं आया। ऑल तो बहुत सुकून से लेक्चर उठा रखा है मैंने, कोई जल्दबाजी नहीं कर रखी है उसमें, ठीक है। आप उसको देख लीजिएगा। जो बच्चे नए कनेक्टेड हुए हैं अभी अभी, तो मैं आपको बता देता हूँ उन बच्चों को, बेटा अभी सेमीकंडक्टर का मैं पहला लेक्चर अपलोड करवा रहा हूँ, ठीक है। रीजन इज दैट कि एक तो मेरे यहाँ पे छाला हो रखा है, तो मैं ज़्यादा तेज ज़्यादा ना बोल पाऊंगा, ना ज़्यादा स्पीड में जा पाऊंगा, और अगर गया तो वो चीज़ें बढ़ जाएंगी। दूसरा, कल हम लाइव क्लास नहीं ले सकते कल, क्योंकि हमारी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, तो इसलिए कल सेमीकंडक्टर का हमारा दूसरा पार्ट चला जाएगा, और इसी बहाने हमारा सेमीकंडक्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। आपको ऊपर स्ट्रेस भी नहीं पड़ेगा, लोड भी नहीं पड़ेगा, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पीडीएफ अपलोड करा दूंगा, अभी करा दे रहा हूँ एचकेसी की, आप उसको पढ़ लीजिएगा, दैट इज मोर देन सफिशियंट, उसमें सब कुछ है, ठीक है बेटा। चलो सारे के सारे बच्चे पहुंचो अब रिकॉर्डेड लेक्चर पे, ठीक है। सारे के सारे बच्चे पहुंचो, ठीक है। चलो, हाँ आप लोग भी अपना ध्यान रखिए बेटा, हम परसों मिलेंगे लाइव क्लास में, ठीक है। और परसों इसी को यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बाबू। चलो अपना ध्यान रखिएगा, ठीक, बाय। चलो ओके।